हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम में। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम एक डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उनके मर्जर और प्राइवेटाइजेशन की। दोस्तों मैं बात स्टार्ट करता हूं 2017 से, जब मैंने खुद बैंक ज्वाइन किया था। 12 जून से हमारी ट्रेनिंग शुरू होनी थी और जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो ट्रेनिंग के पहले दिन ही जो इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर आता है तो उसमें बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन मर्जर से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी और वो हेड न्यूज़ थी उस दिन की। हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उससे पहले जो हमारी फैकल्टी थी उनके बीच में वही डिस्कशन था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब प्राइवेटाइजेशन मर्जर या इस टाइप की बातें इनिशिएट हुई थी 2017 के टाइम पे। 2017 के टाइम पे वो सब न्यूज़ थी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, वो कोई सर्टिफाइड या फिर गवर्नमेंट्स की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं था और उसमें डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बनाए थे कि कौन सा बैंक मर्ज हो सकता है, कौन सा किसके साथ मर्ज होगा, इस टाइप की बातें उसमें थी। देन कितने मर्ज होंगे ये सारा कुछ डिस्कशन उसमें चल रहा था। आप ये देख सकते कि 2017 या उससे पहले से ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ। 2019 में जाके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मर्जर होना है बहुत सारे बैंक्स का। उससे पहले एसबीआई का मर्जर हुआ था और उसके एक साल पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर हुआ था। 2019 में जाके 4 फिर से बड़े बैंक्स का मर्जर हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि कोई भी जो एक न्यूज़ आती है वो एक बहुत टाइम से चलती है और उसका इफेक्ट हमें बहुत टाइम बाद देखने को मिलता है। एंड 2020 में फाइनली बैंक्स को, जो 3 बड़े बैंक्स थे उनको मर्ज कर दिया गया, जिसमें आपने देखा पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। तो ये 3 मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई के बाद हमें देखने को मिले। तो आज ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा आप ये समझिए कि ये सारी बातें आज के टाइम पे हो क्यों रही हैं और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी लेकर आई। इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइज हैं, जो गवर्नमेंट के अपने बिजनेस सेटअप है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम पब्लिक सेक्टर कमर्शियल एंटरप्राइजेस को 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर, एक नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। और गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको या तो प्राइवेट कर दिया जाएगा या तो उनको क्लोज कर दिया जाएगा। देन गवर्नमेंट ने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में पीएसयूज है उनकी बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखी जाएगी। वो कितनी होगी ये बहुत ज्यादा डिसाइड नहीं की, बट उसमें भी डिफरेंट नंबर बार बार न्यूज में आते हैं, कभी 2, कभी 4, कभी 5। जैसे आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 पार्ट्स को डिवाइड किया है: एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड अदर सर्विसेज स्ट्रेटेजिक सेक्टर का पार्ट है। इसका मतलब यहाँ पे 2 बातें हैं, एक तो सारे के सारे बैंक्स कभी भी प्राइवेटाइज नहीं होंगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस सेक्टर में है इसमें बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे लास्ट टाइम भी मर्जर या कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद जो अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नंबर है ये 12 है, तो इसको फर्दर कंसोलिडेट किया जा सकता है या फिर प्राइवेटाइज किया जा सकता है। बट यहाँ पे इसमें बेयर मिनिमम प्रेजेंस रहना ये जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें खुद ही बताया कि इसमें स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सारे के सारे प्राइवेटाइज या फिर मर्ज नहीं होंगे। देन अगर इस बार की जो बजट इंप्लीमेंटेशन है वो अगर हम देखें, 2021 में गवर्नमेंट ने जो बजट में बोला था और उसका क्या इंप्लीमेंटेशन स्टेटस है, गवर्नमेंट वो हर साल बताती है। आप भी देखेंगे 1 फरवरी 2022 को रिलीज हुआ। तो लास्ट ईयर में बोला गया था कि टू फास्ट फॉरवर्ड दैट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, आई एम आस्किंग नीति टू वर्क आउट ऑन द नेक्स्ट लिस्ट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज दैट वुड बी टेकन अप फॉर द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे है कि ये ऑल रिकमेंडेशन हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सीजीडी, तो कैबिनेट लेवल की मीटिंग कमेटी होती है। देन इसमें यहां पे मेंशन किया गया कि 2021-22 में 11 CPSEs have been recommended for the disinvestment, which include 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 1 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। तो यहां पे इन्होंने स्टेटस में बताया कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को डिसइन्वेस्ट किया जाएगा और उसके साथ ही साथ एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को भी। तो ये स्टेटस है एज पर द गवर्नमेंट अभी के टाइम पे। इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा बैंक प्राइवेटाइज होगा या फिर किसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आईडीबीआई का आप देख चुके हैं, आईडीबीआई का अभी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस चल ही रही है। देन बैंकिंग, ये अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया, आप देखेंगे इकोनॉमिक पार्ट में था इंडियन एक्सप्रेस के, इम्पैक्ट ऑन एफिशिएंसी, स्टाफ, कंज्यूमर्स, PSBs asked to assess all mergers till date।
पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा गया है कि वो जो भी मर्जर्स हुए हैं उनको असेस करें और ये देखें कि उसका क्या इंपैक्ट अभी तक हुआ है। इंपैक्ट सारी ही चीजों में, एक्सपेंसेस में भी, प्रॉफिट में भी और स्टाफ या फिर जो बाकी कैपेसिटीज हैं उसमें। इस पूरे आर्टिकल को आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, सुशील रगड़े सर ने अपने टारगेट आरबीआई चैनल में भी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। उतना डिटेल में अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो इंपैक्ट ऑफ अमलगमेशन है on various stakeholders that include employees, कस्टमर एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी। सुनील मेहता जी जो कि अभी चीफ है आईबीए के, उन्होंने इसको कहा है और ये नेक्स्ट वीक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि फर्दर क्या इसमें किया जा सकता है। जो फर्दर मर्जर है या फिर फर्दर कंसोलिडेशन है ये यहाँ पे मिक्स यहाँ पे बताया गया। दिस मूव कुड बी अ सिग्नल टुवर्ड मोर कंसोलिडेशन इन द बैंकिंग स्पेस, सेड अ सोर्स ऑन अ कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। तो किसी सोर्स ने बताया है बट एनोनिमस रहने के बाद। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि ये पूरी रिपोर्ट या फिर जो ये असेसमेंट होगा उसके बेसिस पे जो फर्दर कंसोलिडेशन है या मर्जर है या डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, उसकी बात की जाएगी। तो अगर आप देखेंगे अभी जो नाम आया है न्यूज़पेपर में, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था 2017 के टाइम पे बहुत सारे बैंक्स के नेम आते थे, कभी किसी बैंक का नेम, कभी किसी बैंक का नेम। फाइनली गवर्नमेंट ने जो चीज किया वो ऑलरेडी मतलब कह सकते हैं किसी कॉम्बिनेशन में होगा बट बहुत ज्यादा नहीं था। अभी जो नेम आया है आप देख सकते हैं, as a part of its privatization strategy, government is looking to privatize two banks that include Mumbai headquartered Central Bank of India and Bank of India that have not been merged with any of the bank। और इससे पहले आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक का नेम आया था प्राइवेटाइजेशन के लिए। उसके पहले देखेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेम आया था। तो इस टाइप से ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स हैं, बहुत ज्यादा इसमें क्लैरिटी नहीं होती गवर्नमेंट क्या करने वाली है, गवर्नमेंट कौन से दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करेगी। बट गवर्नमेंट ने जो मेंशन किया है कि उनकी रिकमेंडेशन है दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने की। अब ये हमने सारी चीजें देख ली, हमने ये समझ लिया कि स्ट्रेटेजिक नॉन स्ट्रेटेजिक क्या है, सारे बैंक्स प्राइवेटाइज नहीं होंगे, ये हमें पता चल गया। फर्दर मर्जर हो सकता है बट इसका आईबीपीएस की जो रिक्रूटमेंट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये हम थोड़ा सा देखते हैं। ये जो डेटा है दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट और ये अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंक्स की जो यूनियंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो अभी जो नंबर ऑफ बैंक एम्प्लॉइज है 2021 में ये 8,07,048 था, अब 2022 में ये 7,94,040 रह गया, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हुए। साथ ही साथ आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेस पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 2,044 ब्रांचेस बंद हुई हैं। 2020 में 90,520 पब्लिक सेक्टर ब्रांचेस थी, 2021 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की 88,265 ब्रांचेस थी और 2022 में ये 86,221 हो गई हैं। इसका केवल ये मतलब नहीं है कि बैंक्स बंद हो रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन मर्जर है, क्योंकि आप देखेंगे इतने बड़ा मर्जर हुआ। मर्जर में अगर आप देखेंगे तो जैसे यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एसबीआई है, तो जहां पे भी मर्जर हुआ है अगर सेम बैंक थी, जैसे हमने भी अपने टाइम पे देखा कि यूनियन बैंक के बगल में ही कॉर्पोरेशन बैंक की ब्रांच थी, तो दोनों को का एक ही कैंपस कर दिया गया, बेसिकली उनको मर्ज कर दिया गया, तो उसकी वजह से भी ब्रांचेस बंद हुई है। इसका सीधे ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट बैंक्स को बंद करना चाहती है या फिर ब्रांचेस रिड्यूस करना चाहती है। तो इसी वजह से जो न्यूज पेपर रीडिंग है वही इसी बात के असेसमेंट के लिए है कि क्या उसका इंपैक्ट पड़ा है कस्टमर सर्विस पे, क्या एम्प्लॉइज पे और क्या बैंक के ओवरऑल बैलेंस शीट पे। तो इसको असेस करने के लिए किया गया है। अब एक और चीज है, अगर आप देखेंगे जो बैंक यूनियंस है उन्होंने अभी एक अपने जो नोट जारी किया था उसमें बताया था कि जो इंडेंट है बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अराउंड 12,000 लगभग जो वैकेंसीज हैं क्लर्क्स की वैकेंट हैं। बट अगर आप आईबीपीएस की अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट देखेंगे क्लरिकल की तो उसमें 6,000 वैकेंसीज दी गई हैं। तो ये थोड़ा सा अभी इसमें एम्बिगिटी है, इसमें बहुत ज्यादा क्लियरनेस नहीं है कि ऐसा क्यों है, मतलब जब इतनी वैकेंसीज हैं फिर उसके बावजूद इतनी कम रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, तो उस पर कहना बहुत मुश्किल है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप ये जरूर समझें कि बैंक्स का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो कितने प्राइवेटाइज हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोन है, गवर्नमेंट की क्या रणनीति है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स के लिए है, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे सुशील सर ने भी अपनी वीडियो में बताया था कि जब स्टार्टिंग में आईबीपीएस आया था तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स की जो अच्छी रैंक्स होती थी उनकी चॉइस होती थी आईडीबीआई बैंक, और आपने देखा सबसे पहले
जो प्राइवेटाइजेशन था या डिसइन्वेस्टमेंट था वो IFDBI का ही हुआ। तो आपकी जो बैंक्स की सिलेक्शन है या उसकी चॉइस है वो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट हो सकती है, तो आप उसको जरूर देखें। सो इसके बारे में कोई भी फर्दर अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। नाबार्ड, IBPS, AFO या फिर IBPS के किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप जरूर करें। इतना क्लियर है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सारे के सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बंद नहीं होंगे, तो उतनी भी टेंशन की बात नहीं है। बाकी आप सभी को ये देखते रहना है कि कौन से बैंक, और जनरली ये है कि जो बैंक ऑलरेडी मर्ज हो गए हैं क्योंकि वो बड़े बैंक हो गए हैं, गवर्नमेंट का एम कहीं ना कहीं बड़े बैंक्स बनाना है, इसलिए गवर्नमेंट कंसोलिडेट करना चाहती है। और अभी न्यू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या जो अमेंडमेंट एक्ट आने वाला है इस मॉनसून सीजन में, उसको देखने के बाद और भी काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। सो किसी भी डाउट के लिए आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।